उत्तराखंड संक्रमण से जूझ रहा है और बीजेपी सियासी संक्रमण को दूर करने की हर जद्दोजहद कर रही है। इसीलिए कोर ग्रुप और बीजेपी के दूसरे जो मोर्चे हैं उनकी बैठकें हुई। बैठकों को इस रूप में रंग दिया गया कि ये सब कोविड नियंत्रण को लेकर ही हैं, लेकिन यहाँ की अंदरूनी खबर यही है कि सरकार और संगठन का जो काम चल रहा है उससे आला कमान संभवतः संतुष्ट नहीं है। इसीलिए तमाम सियासी समीकरण साधने के लिए और संकट जो सत्ता पक्ष पर आया हुआ है उसे दूर करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम सेवा ही संगठन है। वो चल भी रहा है और 30 मई को अब उसे गांवों की ओर फोकस किया जाएगा। 30 तारीख के सेवा कार्य के लिए उत्तराखंड के अधिकतम गांव में जाना, इस प्रकार ये आज तय हुआ है। इसमें हमारे जो महामंत्री हैं सुरेश भट्ट जी, इनको इसका हमने इंचार्ज बनाया है। आज रात तक, कल सुबह तक सारी योजना रचना तैयार करके और वो पूरी तरीके से जिला अध्यक्ष के माध्यम से उन जनपदों को इस प्रकार का निर्देश दे दिया जाएगा कि कौन विधायक कौन से गांव में जाएगा, कौन सांसद कौन से गांव में जाएगा, कौन पदाधिकारी किस गांव में जाएगा, वहां सेवा का काम इस रूप में करना है। सेवा के बहाने सियासत का नया सफ़र शुरू किया जा रहा है। असल में गांवों में जिस तरीके से संक्रमण फैला है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, उससे लोगों में नाराज़गी है। वही नाराज़गी दूर करने के लिए सांसद और विधायक गांवों में जाएंगे और इस बात की हकीकत परखेंगे कि 2022 में संकट कहां कहां आ सकता है। मुख्यमंत्री और मंत्री कोई भी क्षेत्र में नहीं जाएगा, उनके लिए पहले ही मना कर दिया गया है। हमारे बाकी सब जाएंगे। एक कार्यकर्ता हमारा क्षेत्र में जा रहे हैं, अभी भी सेवा के भाव लेकर सब लोग जा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता गांव में जाकर कोई सेवा का एक काम हाथ में लेकर उस गांव में जाएगा। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन होते ही कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई। उस दूसरी लहर से निपटने में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, कैसे उसको टैकल किया, किस रूप में पूर्व मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों के बीच बयानबाजी हुई, कैसे कोरोना के दौर में ये कहा गया कि सरकार जो दावे कर रही है वो धरातल पर नहीं उतर रहे, सत्ता पक्ष के ही कुछ विधायकों ने खुलेआम बयानबाजी की। ये बातें संभवतः दिल्ली पहुंची, इसीलिए दिल्ली से बड़े नेताओं को भेजा गया, सरकार और संगठन के लोगों को आमने सामने बिठाया गया, उन्हें समझाया गया कि ये संकट का दौर है, अगर संकट के दौर में भी इस तरीके की राजनीति होती रही तो फिर 2022 में सत्ता कैसे मिलेगी। इसीलिए बहुत सारे सुझाव भी दिए गए, उन सुझावों पर अमल करने को कहा गया। पलायन की दृष्टि से पहले भी देखा था, इस बार भी जो बाहर से लोग आए हैं कैसे उनको रोका जा सकता है, सरकार को इस प्रकार के सुझाव के माध्यम से उनको इम्प्लीमेंट कराना। इसी प्रकार से जो हम लोगों ने कुछ जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उन कार्यक्रम को आगे तक बढ़ाने का भी निर्णय किया गया है। सरकार के खिलाफ गांवों में, पहाड़ी जिलों में ज़्यादा नाराज़गी है, इसीलिए अब वहीं सरकार और संगठन पूरा ध्यान लगा रहे हैं। संगठन को ये सुझाव दिए गए हैं कि जो तमाम मोर्चे हैं, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो या जो दूसरे मोर्चे हैं, उनको पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाए, तैयार किया जाए कि कैसे लोगों से संवाद बनाना है, ताकि उस संवाद के सहारे ही 2022 में सत्ता का सफ़र आसान हो सके। प्रशिक्षण एक विषय मोर्चों को उन्होंने कहा अध्यक्षों को कि आप अपने सारे जिला स्तर तक इस रूप में प्रशिक्षित भी आपका कार्यकर्ता होना चाहिए, तो इस रूप में भी उन्होंने कहा है। पारिवारिक रूप से जो संपर्क आपका है वो पारिवारिक भाव वाला होना चाहिए। और कुछ उन्होंने अन्य जैसा किसान मोर्चा और युवा मोर्चा, उनको कहा कि विशेष रूप से एक एक हमारा कार्यकर्ता एक एक पर्टिकुलर विषय का इंचार्ज भी बनाकर राज्य के हित में वो उसके स्टडी और अध्ययन करे। दिल्ली के नेताओं ने जो सुझाव दिए हैं उनसे समझा जा सकता है कि सरकार और संगठन के स्तर पर इन पहलुओं को छुआ ही नहीं जा रहा और शायद इसीलिए जो बेचैनी है वो बड़ी है, जो खलबली है वो ज़्यादा है। नसीहतों का दौर चल रहा है, संकट जब आया है तो सत्ता कैसे मिलेगी, इसकी बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को दूर करने के लिए साफ साफ कर दिया गया है कि अभी भी नहीं संभले तो फिर सत्ता वापसी का सपना चकनाचूर हो सकता है। दरअसल एक मुख्यमंत्री 4.5 साल रहे, उनके बदले नए मुख्यमंत्री को लाया गया, लेकिन जो मैसेज जाना चाहिए था वो गया नहीं। इसीलिए अब ये कोशिश है कि इतने कम वक्त में डैमेज कंट्रोल किया जाए, हालात सुधारे जाएं।